Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, Math Honors Patna, Bihar, BSc फर्स्ट ईयर, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से है। प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ n होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी n अपान n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपान n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n अपान n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में ये nth टर्म जब लिखेंगे तो देखना है कि यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, n स्क्वायर है, ऊपर n है हर एक टर्म में। फर्स्ट टर्म है तो n 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म है तो 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म है तो 3 स्क्वायर है। इसी तरीके से जब n टर्म होगा तो यहाँ पर n स्क्वायर आएगा, तो n स्क्वायर है ये। तो इस सीरीज़ का हमें सम फाइंड करना है। तो इस सीरीज़ के सम के लिए हम इस सीरीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर हम इसके सोल्यूशन में इस सीरीज़ के सम को अगर s से डिनोट कर दें तो इस सीरीज़ को लिखा जा सकता है लिमिट शॉर्ट नोटेशन में n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। सिग्मा, देखिए जो चीज़ कॉमन है जैसे n हर एक टर्म में आ रहा है, n स्क्वायर भी वो तो लिख लीजिए, फिर प्लस का साइन है वो भी सभी में आ रहा है। फर्स्ट टर्म में ये 1 आ रहा है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, n में n है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर r से रिप्लेस कर दें। स्क्वायर था वो स्क्वायर तो सभी में है, सिर्फ ये वैल्यू बदल देंगे, इसकी यहाँ पर r कर दीजिए। और r की वैल्यू देखिए कि यहाँ पर अगर 1 रखी जाएगी तो ये टर्म मिल जाएगा, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा। सिग्मा का मतलब ये होता है कि प्लस करना है, r की वैल्यू 1 रखने के बाद प्लस करना है, r की वैल्यू 2 के बाद प्लस करना है, r की वैल्यू 3 रखने के बाद प्लस करना है, एंड सो r की वैल्यू n रखने के बाद प्लस करना है, यानी लास्ट टर्म जो है वो यहाँ पर n है। अब यहाँ पर हम ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, इन दोनों टर्म्स में से n स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। n स्क्वायर को कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, तो n स्क्वायर को कॉमन लेने पर यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर n नहीं तो अपान में चले जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब, बाहर लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो n स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। इस पर n एक पावर कैंसिल कर देगा, यहाँ पर n बचेगा। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम अगली स्टेप में लिखेंगे। इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, ऊपर देखिए कैंसिल किया था तो 1 बचा था, अपान में n, और ये लिख सकते हैं इसको 1 प्लस r का स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, तो इसे r बाई n का होल आप स्क्वायर करके लिख दीजिए। अब अगले स्टेप में इस 1 अपान n को हम बाद में लिख दें तो इसे लिखा जा सकता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपान 1 प्लस r अपान n होल ऑफ स्क्वायर इंटू 1 अपान n, इसको इस तरीके से लिख दें। अब हम इसके इक्विवेलेंट जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो नाउ टू राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल वी शैल replace 1 upon r upon n y x, 1 upon n y d dx, and limit n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n y दिस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हम इस जो सम ऑफ सीरीज़ है इसको अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में नहीं, करस्पॉन्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो r अपन n को हम x से रिप्लेस कर देंगे, 1 अपन n को dx से रिप्लेस कर देंगे, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा को हम रिप्लेस कर देंगे इसके साइन से। अब r इक्वल टू 1 और यहाँ पर n है, उसमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि इसकी लिमिट भी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो लिमिट जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगी, यानी ये लिमिट किसकी है होगी, x की होगी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी r अपान n है, तो r इज इक्वल टू 1
यानी लोअर लिमिट लिख लेगी r इक्वल टू 1 से, r इक्वल टू n से मिलेगी हमको अपर लिमिट, वो हमें निकालना है होगी, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना है। तो इसको हम ये आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लोअर लिमिट फॉर लोअर लिमिट ऑफ x, तो ये हो जाएगी लोअर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, लोअर लिमिट हो जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये लिमिट x की है तो और x की वैल्यू जो है वो r/n है, और लोअर के लिए r की वैल्यू 1 है तो इसलिए 1 कर देंगे, और यहाँ पर लिमिट को जब सॉल्व करेंगे यानी लिमिट हटाएंगे और n के बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद चूँकि इसमें हमें वैल्यू रखने हैं तो हम अपर लिमिट और यहाँ पर रह गई है, तो इसी के बाद अपर लिमिट रखनी है। तो अपर लिमिट के लिए हम ये ऊपर वाली लाइन जो कि आपने नोट कर ली होगी इसको हम हटा देते हैं और अपर लिमिट लिखेंगे फॉर अपर लिमिट। तो अपर लिमिट होगी यहाँ पर ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो x r/n, लेकिन r की वैल्यू अपर लिमिट के लिए n के बराबर है तो n/n हो जाएगा, कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा। n की वैल्यू कुछ भी होती रहे, ये कांस्टेंट 1 है जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी अपर लिमिट 1 आ गई। अब इन वैल्यूज़ को इस वैल्यू में रख देंगे जो s के इक्वल चल रहा था, यानी जो मैं सीरीज़ का सम पूछा गया था उसके इक्वल चल रहा था। तो हम इसको यहाँ पर s की वैल्यू लिख देंगे, यानी इस लिख के बाद आपको ये अपर लिमिट वाला नोट करना है, और फिर हम यहाँ पर s के बारे में लिख सकते हैं, यानी इसको हमें रिप्लेस करना था अपर लिमिट के बाद आप डायरेक्ट यहाँ नोट करेंगे इस इंटीग्रेशन के साइन से, और r/n को रिप्लेस करना था x से, तो हमने x से रिप्लेस कर दिया, और 1/n को रिप्लेस करना है dx से। और जैसे कि ऊपर लिखा जा चुका है कि जो लोअर लिमिट है वो 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर x की लोअर लिमिट हो गई, और अपर लिमिट की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये 1 लिख दिया। अब ये सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रल है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है। इसको हम रीराइट कर देते हैं s इज इक्वल टू 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि tan का यानी tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा, और इसकी लिमिट होगी 0 to 1। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, और लिमिट लिखना होगा हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जहाँ पर भी मिलेगा हमको x वहाँ पर रख देंगे 1, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर भी मिलेगा x वहाँ पर रखना होगा 0। हम लोग जानते हैं tan 1 जो होता है π/4 की वैल्यू होती है, क्योंकि tan π/4 मीन्स tan 45 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और tan 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, इसलिए tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से जो सीरीज़ थी उसका सम π/4 के इक्वल आ गया है, यानी सीरीज़ थी हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपान, ये गिवन क्वेश्चन था वो है n² प्लस 1² प्लस n/n² प्लस 2² प्लस एंड सो ऑन प्लस n/n² प्लस n² इज इक्वल टू, ये वैल्यू आगे सॉल्व होके π/4 के इक्वल, ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, फॉर वाचिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।